हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हर्षित स्टडी पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम्स जो 2020 से 2021 में हुए थे, उन सभी एग्ज़ाम्स में पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे। ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, उन सभी को आज हम देखेंगे और तब तक हमारी यह सीरीज़ चलेगी जब तक यूकेपीएससी रिलेटेड एग्ज़ाम्स यानी कि पुलिस, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, एसआई ईटीसी के एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते हैं। बाकी सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी यह सीरीज़ इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा यानी कि पहला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति बनेश्वर त्यौहार मनाती है? ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी मलाई, ऑप्शन सी बैगा या ऑप्शन डी गोंड। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए यानी कि भील, यानी कि भील जनजाति बनेश्वर त्यौहार मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम सीधा क्वेश्चन और सीधा आंसर देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने नाट्यकला नाट्यशास्त्र का प्रथम भारतीय महाकाव्य लिखा था? यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि भरत मुनि ने नाट्यकला नाट्यशास्त्र का प्रथम भारतीय महाकाव्य लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंगोत्सव मकर संक्रांति पर मनाया जाने वाला प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार है, जिसे निम्नलिखित में से किस शहर में मनाया जाता है? आपको बताना है कि पतंगोत्सव जो मकर संक्रांति में मनाया जाता है वो किस ज़िले में या किस स्टेट में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग भारत की राज्य सरकारों द्वारा आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में जुड़ाव और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से क्या नीति आयोग का पूर्ण रूप है? तो नीति आयोग की फुल फॉर्म है यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अगस्त 2020 में नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेज यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक विमोचित की है? आपको बताना है कि अगस्त 2020 में जो पुस्तक लॉन्च हुई थी, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेज यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव, ये किसके द्वारा विमोचित की गई थी? तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी एम नरवणे द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में स्वापक औषधि और मानव प्रभावी पदार्थ अधिनियम यानी कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी 1985 में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तारीख को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है? आपको बताना है कि नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी 7 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की एक शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में समाविष्ट सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, जो कि फसल की वानस्पतिक और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायता करती है, उसे क्या कहते हैं? यानी कि उसे घटना विज्ञान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर या केंद्र शासित प्रदेश में हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही दरगाह स्थित है? तो महबूब ए इलाही दरगाह स्थित है यानी कि ऑप्शन सी नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किस राज्य ने अक्टूबर 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम आरंभ किया है? तो अक्टूबर 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम आरंभ किया है, यानी कि ऑप्शन सी गुजरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे द्वीप को निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों द्वारा दहेज के रूप में इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स द्वितीय को दिया गया था? आपको बताना है कि बॉम्बे द्वीप को किस वर्ष में पुर्तगालियों द्वारा दहेज के रूप में इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स द्वितीय को दिया गया था। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी 1661 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह डैश से हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था यानी कि महाराजा गंगाधर राव नेवालकर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि आज का 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुरस्कार 4 वर्षों तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? आपको बताना है कि कौन सा खेल पुरस्कार 4 वर्षों तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष भृगुवंशी को अगस्त 2020 में अर्जुन पुरस्कार मिला है, वह निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो विशेष भृगुवंशी बास्केटबॉल से संबंधित है और जिनको अगस्त 2020 में अर्जुन पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि आज का 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड नॉर्थ विनियमन अधिनियम पारित किया गया था? आपको बताना है कि किस वर्ष में लॉर्ड नॉर्थ विनियमन अधिनियम पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी 1773 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 की अंतिम जनसंख्या की कुल संख्या के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? आपको बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का था। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना अधिसूचित की गई है जो टैक्सेशन और इन्वेस्टमेंट व्यवस्था के तहत हर घोषक पर लागू होती है? तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, यह निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति के जन्मदिन के अवसर पर पुण्य स्मरण के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और ये 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय की बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसको भी आप नोट करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए जूट, यानी कि जूट खरीफ की फसल है। बाकी गेहूं जौ और मटर ये रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकी के नियम का अन्वेषण किसने किया था? आपको बताना है कि आनुवंशिकी के नियम का अन्वेषण किसने किया था। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में आरंभित भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 2019 में भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए अटल भूजल योजना शुरू की गई थी। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है? तो आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है यानी कि ऑप्शन बी एंटोनी लेवोइजियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मौद्रिक नीति साधन का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है यानी कि रिवर्स रेपो रेट, जिसे कहते हैं उत्क्रम पुनः खरीद दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों के अध्ययन को डैश के कहा जाता है? यानी कि चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस सेवा का विस्तार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने अपने अंतर्राष्ट्रीय सहायक कंपनी एनपीसीआई इंटरनेशनल लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी यूपीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड कैपेल इंग्लैंड के प्रसिद्ध खेल व्यक्तित्व हैं जिनका सितंबर 2020 में निधन हो गया था। वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? तो डेविड कैपेल क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जो इंग्लैंड से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीजीएस में लेन देन को आरटीजीएस व्यावसायिक घंटों के दौरान ट्रांजैक्शन के आधार पर निरंतर संशोधित किया जाता है। आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो आरटीजीएस का पूर्ण रूप है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस का फुल फॉर्म है, यानी कि इसका पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में सीमा शुल्क और टोल संग्रहण करने वाले को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए शुल्काध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनगर निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका पूजा नृत्य है? आपको बताना है कि धनगर जो है वो किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश का पूजा नृत्य है। तो धनगर है गोवा राज्य का पूजा नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि आज का 30वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी? यानी कि कौन सा ऐसा अधातु है जो अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है? तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नरों में से एक है? आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताना था कि सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार कौन भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नरों में से एक है। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए एम.डी. पात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार संसद के उच्च सदन में झारखंड राज्य के कितने सदस्य हैं? तो सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार झारखंड राज्य के सदस्य थे, यानी कि उच्च सदन में सदस्य थे, यानी कि ऑप्शन डी 6 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था? इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी 1896 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि आज का 34वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आईपीएल 2020 में चेन्नई सुपर किंग टीम्स के कप्तान हैं? तो आईपीएल 2020 में चेन्नई सुपर किंग्स टीम के कप्तान थे एम.एस. धोनी। फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो या हेल्पफुल लग रही हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल हैं? तो भारतीय सेना की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल है यानी कि ऑप्शन सी पुनीता अरोड़ा, जो कि भारतीय सेना की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का मसौदा तैयार करने में संविधान सभा को लगभग कितने वर्ष का समय लगा था? इन ऑप्शंस की बात करें तो इन चारों ऑप्शंस में इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी 3। अगर वैसे बात करें कि इसका टोटल समय कितना लगा था तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसमें मसौदा तैयार करने में टोटल समय लगा था।
इन ऑप्शंस की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन डी 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 37वां क्वेश्चन, अगस्त 2020 में प्रमुख भारतीय लोक गायिका अर्चना महंत का निधन हो गया था, वह निम्नलिखित में से किस राज्य से थी? यानी कि अर्चना महंत थी असम राज्य से संबंधित थी। आज का हमारा 38वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने मूल रूप से प्रसिद्ध बौद्ध सांची स्तूप का निर्माण करवाया था? तो बौद्ध सांची स्तूप का निर्माण करवाया था यानी कि ऑप्शन डी अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में किसने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया था? इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाम मास्क नृत्य जो कि भारत का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, निम्नलिखित में से किस अन्य देश में भी मनाया जाता है? तो चाम मास्क नृत्य मनाया जाता है यानी कि ऑप्शन सी भूटान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई और आईओटी पावर्ड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप ई बाइक गो निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटरों में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी हरभजन सिंह ने। हरभजन सिंह को एआई और आईओटी पावर्ड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप यानी कि ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन हैं? तो सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं यानी कि ऑप्शन डी सुनील अरोड़ा। वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन हैं, तो वो हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक आमेर का किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आमेर का किला स्थित है यानी कि ऑप्शन सी राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंचाई और बिजली उत्पादन से संबंधित शारदा नहर स्थित है? तो शारदा नहर स्थित है यानी कि ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवगत का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1848 की अनुपालना में निम्नलिखित में से कौन सी रियासत को सबसे पहले कब्जे में लिया गया था? तो सबसे पहले कब्जे में लिया गया था यानी कि ऑप्शन ए सतारा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें ओसुडू झील पक्षी अभयारण्य का एक हिस्सा स्थित है? तो ओसुडू झील पक्षी अभयारण्य का एक हिस्सा स्थित है यानी कि ऑप्शन सी मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी सूरमा निम्नलिखित में से किस देश में बहती है? तो सूरमा नदी बहती है यानी कि ऑप्शन ए बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि आज का 48वां क्वेश्चन, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को डैश कहा जाता है? तो सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत सरकार के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है? आपको बताना है कि कौन सा प्राधिकरण है जो भारत सरकार के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी मंत्रिमंडल सचिवालय। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्र कल्याण के लिए राज्य सूची में समाविष्ट किसी विषय से संबंधित मामले में संसद कानून बना सकती है? इसके राइट आंसर की बात करें
तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी, अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 के तहत राष्ट्र कल्याण के लिए राज्य सूची में समाविष्ट किसी विषय से संबंधित मामले में संसद कानून बना सकती है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसे ही हमारी सीरीज़ डेली चलती रहेगी, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।